शत्रु, विश्वासघात, अपमान अगर आप सह रहे हैं और आपको सब ने जो है आपके साथ विश्वासघात कर कर आपको छोड़ दिया है अकेले, आपने सबका भला किया है, आपने हर किसी की मदद की है, लेकिन अंत में आपको बुराई ही मिली है। यहाँ तक कि अपने क्या बाहर के क्या, जिसको जहाँ पर भी दाव लगा आपकी मुसीबत हर किसी ने जो है बढ़ाई ही है, कोई काम नहीं आपके आया। सबसे ज़्यादा इंसान को दुख तब होता है जब बचपन का दोस्त, जिसका रोज़ घर में आना जाना है, जिसका साथ में उठना बैठना खाना पीना इकट्ठा है, वो विश्वासघात कर दे उस समय जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। आपने 100 ज़रूरतें उस इंसान की पूरी की हो, बदले में आपने शायद अपने ही पैसे मांग लिए या कभी छोटी सी कोई मदद मांग ली। ऐसे उन्होंने बर्ताव किया जैसे आंखें माथे पर रख ली कि ये तो मेरे को, यानी कि आपने जिस उम्मीद भी नहीं की जवाब की, ऐसा आपको अगर जवाब मिल गया, आपका दिल टूट गया, आपका दोस्ती से अगर भरोसा उठ गया है, तो आज जो मैं उपाय आपको बताऊंगा। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मैसेज किए कि जिनके घर वाले उनके साथ शत्रु से भी ज़्यादा बुरा बर्ताव करते हैं, वो उनके बीच में बैठे हुए उनको अपना आप अजनबी लगता है। कि कई बार तो इंसान सोचता है कि मैं पैदा इनके बीच में हुआ भी हूँ कि नहीं, ये मेरे है भी है कि अपने के नहीं, ये जो मेरे भाई बहन हैं ये सगे है भी कि मेरे नहीं, इतना डाउटफुल हो जाता है कई बार इंसान। इतने धोखे उस इंसान को मिलते हैं जिस इंसान की ज़िंदगी में उसने सबका भला ही किया हो, अंत में उसको बदनामी, परेशानियाँ, और कह लीजिए जब तक उस इंसान का इतना हाल बुरा ना हो जाए कि दूसरे समझ आ जाएं उसको कि ये तो खुश हो रहे हैं मेरा ये हाल देखकर, तब तक उस इंसान की भी आंखें नहीं खुलती जब तक ये ग्रह उसको छोड़ता नहीं है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह खराब है तो आप यकीन मानिए आपको अपनी ज़िंदगी की जंग जो है वो खुद ही लड़नी पड़ेगी। अगर आपकी कुंडली में मंगल बद है, केतु के साथ, राहु के साथ, शनि के साथ 8वें 6ठे भाव में है, या खराब नक्षत्रों में पड़ा हुआ है आपकी, या नीच राशि का आपकी कुंडली में है, तो यकीन मानिए भला करने के वक्त जो है आपकी जितनी दलेरी है, ये कभी ना कभी जिसका आप भला कर रहे हैं वही अंत में आपका शत्रु निकलेगा। दूसरे नंबर पर मंगल कई कारणों से जो है बद हो जाता है कुंडली में, जिसके कारण उस इंसान को धोखे मिलते हैं। जैसे अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि का मेल है, राहु अगर लगन में बैठा हुआ है, शनि अगर लगन में बैठा हुआ है, अगर कह लीजिए कि कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसके कारण मंगल बद है, तो कृपया करके आप किसी का भला करने के बाद ये एक्सपेक्ट ना करें कि ये ज़िंदगी में आपके कभी काम आएगा। लोग आपको सिर्फ यूज़ करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, दिल से आत्मा से आपसे नफ़रत करते हैं, और समय आने पर आपको ऐसे ही बाई बाई कहकर बाहर फेंक देना है आपको हर किसी ने। क्योंकि देखिए, कुछ दिन ऐसे चल रहे हैं कि जिसमें क्या घर वाले क्या बाहर वाले कुछ लोगों की ज़िंदगी में इतनी चिंता का कारण बने हुए हैं कि उनको ये तक यकीन नहीं हो रहा कि यार मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी समय आएगा कि ये लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे। पता तो था कि ये ऐसे हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा करेंगे ये नहीं सोचा था। जब झटका खुद को लगता है तब इंसान संभल नहीं पाता। तो आपकी कुंडली में ये पहले ही लिखा हुआ है कि आपको थोड़ा सा समय प्रभु ने ऐसा दिखाना है जिसमें आपको अपना कौन बेगाना कौन पता चलना है। हिम्मत मत हारिए, आप वो इंसान हैं जिसने सबका भला किया है, जिसने सबकी ज़रूरत पूरी की है। आपके हाथ हमेशा ऐसे करने के लिए बने हैं, ऐसे अगर आप करोगे वो नहीं मिलेगा। आप ऐसे अगर आपने करना है, मित्रों की बजाय, रिश्तेदारों की बजाय आप भगवान के आगे करिए। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने ये कर दिया, आप यकीन मानिए फिर से आप ऐसे करने वाले बनेंगे। क्योंकि कुछ लोग इनमें से ऐसे हैं कि मैं दोबारा वही पोजीशन में पहुंचना चाहता हूं, और इन लोगों को फिर से अपने घर के बाहर अपनी ज़िंदगी में हाथ फैलाए खड़े देखना चाहता हूं।
क्योंकि जब इंसान को धोखा मिलता है वो दोबारा, कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ दोबारा जो है डबल एनर्जी के साथ जो है सामने खड़े हो जाते हैं, दुख के फाइट कर कर फिर से दोबारा अपना अच्छा टाइम ले आते हैं। प्रभु चाहते हैं आपको ये थोड़ा सा टाइम नज़र आए कि जब वो ये आपको एहसास दिलाए कि सिर्फ मैं ही तेरे साथ खड़ा हूँ, बाकी कोई नहीं, और मैं जो तेरे को दे रहा हूँ वो तेरे लिए दे रहा हूँ, ना कि दुनिया के लिए दे रहा हूँ। तो बस ये याद रखिए थोड़ा सा मैसेज, और ये उपाय करना शुरू कीजिए। सबसे पहला उपाय है कि पीली मीठी बूंदी हनुमान जी के मंदिर में चढ़ानी शुरू कीजिए। इसको कम से कम 8 मंगलवार चढ़ाएं। इसमें ये कोई लिखा नहीं हुआ 10 रुपये की, 5 रुपये की, 20 रुपये की, 50 रुपये की, 1 किलो, सवा किलो, आधा किलो, 400 ग्राम, बस मीठी बूंदी जो है आप हनुमान जी को भोग लगाएं जाकर। आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी। मात्र 8 मंगल के बाद आपके दिन फिरने शुरू हो जाएंगे। शाम के वक्त हनुमान चालीसा कीजिए। मीठी रोटी जो है बनाकर घर से निकलिए और बाहर काले कुत्ते को, काले कौवे को, काली गाय को खिलाएं। तीसरे नंबर का उपाय है, अगर आप मिट्टी का लोटा उसके अंदर शहद भरकर उसको लाल कपड़े से बंद कर कर अगर बाहर जाकर किसी वीरान जगह पर दबा दें, तो दुश्मन चाहे जितना बड़ा से बड़ा हो आपका नुकसान नहीं कर पाएगा, और आपके अंदर गज़ब का जो है एनर्जी आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, और आप इमीडिएट डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि देखिए मंगल जब ख़राब होता है सबसे ज़्यादा इंसान टूटता है, वो हिम्मत ही हार जाता है, क्योंकि मंगल हिम्मत का कारक है, हमारी ज़िंदगी में जोश का कारक है। तो जब इंसान के अंदर जोश ही नहीं बचा, उत्साह ही नहीं बचा, हिम्मत ही नहीं बची, जिसका मंगल ख़राब है वो टूटता भी बहुत बुरी तरह है। जिसका मंगल अच्छा है ऐसा इंसान बड़े से बड़े दुख को हंस के कि दुनिया है ही ऐसी, मेरे को पता ही था, ये कहकर वो गम भूल जाता है, और दोबारा ना कि पास्ट में जीने की बजाय कि क्या क्या किया था, वो फ्यूचर में चला जाता है कि क्या अब मैंने इससे सीखा है और ज़िंदगी में मैंने कौन सी गलती नहीं करनी। तो ये समझ लीजिए, ये आपको प्रभु की ओर से एक छोटा सा ये आपको संकेत मिलता है। कुछ समय ऐसे आते हैं जिसमें प्रभु आपको दर्शन करवा देते हैं, तेरा कौन अपना है, तेरा कौन पराया है। डरने की ज़रूरत नहीं है। ये उपाय बड़े से बड़े 30 मार खान जो दुश्मन हैं आपके, उनको भी परास्त कर देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।